जब से बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी है, तब से भारत और बांग्लादेश की सीमा पर लगातार तनाव बढ़ रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सीमा पर बांग्लादेश की गतिविधियां संदिग्ध हो रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बॉर्डर पर बांग्लादेश एक खास तरह का गड्ढा खोद रहा है, जिसका इस्तेमाल बॉर्डर पर बंकर बनाने के लिए किया जा सकता है। बांग्लादेश ने यहां तक दावा कर दिया कि हमने जमीन पर कब्जा किया है। बांग्लादेश के 58वीं बटालियन के कमांडर रफीक इस्लाम ने बांग्लादेशी मीडिया में बतौर बयान देकर ये बात कहा कि हमने कोडालिया नदी के किनारे 5 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद सीमा पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। बांग्लादेश के जवान बीजीबी और भारत के जवान बीएसएफ आमने सामने आ गई और स्थिति तनावपूर्ण हो गया। फिर फ्लैग मीटिंग के जरिए दोनों देशों के सेनाओं के बीच बात हुई। इसके बाद बीएसएफ ने रफीक इस्लाम के झूठे दावे को भ्रामक बताया और ये सारी घटनाएं तब हो रही है जब से बांग्लादेश में सरकार बदली है। बांग्लादेश के इस रवैये से दोनों देशों के बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गया है। इसी को देखते हुए भारतीय उच्चायुक्त ने बांग्लादेश को नसीहत दी है कि अपनी हद में रहे और अपनी जिम्मेदारियों को समझे। रविवार को बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त ने बांग्लादेशी विदेश सचिव से मुलाकात की और सीमा पर आपराधिक गतिविधियां, तस्करी और तनाव को कम करने की दिशा में काम करने को लेकर चर्चा की है। दोस्तों, सीमा पर बढ़ रहे तस्करी और अवैध कार्यों के कारण भारत बहुत पहले से कंटीले तार और बार लगाता आ रहा है, लेकिन जब से तख्तापलट हुआ है तब से इस काम में बाधा पहुंचाया जा रहा है और बार बार रोका जा रहा है। बांग्लादेश की सेना इसमें बाधा पहुंचा रही है। इसके कारण कई बार स्थिति तनावपूर्ण हो गया है और सीमा पर कई जगहों से तनाव की बात सामने आई है। हाल ही में बीएसएफ ने कई बांग्लादेशी तस्करों को पकड़ा है। तस्करी और क्राइम ना बढ़े इसलिए भारत बार और कंटीले तार लगाने का काम कर रही है और ये बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन इस तार को लगाने से बांग्लादेश को खुजली हो रही है और वो ये सब कर रही है। लेकिन ये काम बीएसएफ बहुत लंबे समय से कर रही है, इसे आप समझिए। भारतीय उच्चायुक्त प्रवेश वर्मा ने बांग्लादेशी विदेश सचिव से मिलकर इस मुद्दे पर बांग्लादेश को नसीहत दी है। पत्रकारों से बात करते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा, हमें उम्मीद है कि समझ विकसित होगी, अपराध से मिलकर लड़ेंगे और सीमा को क्राइम फ्री करेंगे। इसके लिए हम पहले से प्रतिबद्ध हैं और बांग्लादेश को याद दिलाया कि हमें क्राइम फ्री करना है। सुरक्षा के लिहाज से बार लगाने के मसले पर हमारे बीच सहमति हुई है, ये बात प्रवेश वर्मा ने कहा है। और अब इस मामले में बीएसएफ और बीजीबी जवान के साथ बातचीत हो रही है। अब उम्मीद की जा रही है कि इस बातचीत के बाद बांग्लादेश इसमें कोई बाधा नहीं डालेगा, लेकिन ये देखना अभी बाकी है कि सीमा पर आए दिन तनाव की खबरें आती है और अब क्या होगा, अब इसमें सुधार होती है या नहीं, ये सब अभी देखना बाकी है। सीमा पर अपराध और तस्करी जैसी घटनाओं में कमी आती है या नहीं, ये भी अभी देखना बाकी है। इसकी खबरें क्या कम होगी ये भी देखना है। लेकिन मित्रों, एक बात सोचो तो बांग्लादेश आज सिर चढ़कर बात कर रहा है। अल्पसंख्यकों पर बांग्लादेश में अपराध बढ़े, इस पर भारत ने कार्रवाई की मांग की तो यह आंतरिक मामला बताया गया और कहा कि हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं कीजिए। और अब ये सब हो रहा है जो सीमा पर अभी देखने को मिल रहा है। इससे तो साफ लगता है कि बांग्लादेश की मानसिक स्थिति किस तरह से बदल रही है। और शेख हसीना 6 महीने से भारत में है, उसका पासपोर्ट भी आजकल रद्द कर दिया गया है। ये खबर भी सामने आई है कि बांग्लादेश ने भारत से कहा था कि उनकी पेशी के लिए उसे बांग्लादेश भेज दे, हालांकि भारत ने मना कर दिया। अब बांग्लादेश की सरकार किस तरह आगे काम करेगी और शेख हसीना का क्या होगा, सीमा पर किस तरह के तनाव कम होते हैं या नहीं, ये सब अभी देखना बाकी है। और क्या होता है बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश में, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप बताइए कि सीमा पर तनाव क्यों बढ़ रहा है और जो बांग्लादेश आज कर रहा है वो कितना गलत है, और आप क्या सोचते हैं कि बांग्लादेश को अपनी हद में रहना चाहिए या नहीं, और इस तरह के काम करना चाहिए या नहीं, आप कमेंट कीजिए। और आपको लगता है कि किसी तरह का रिलेशन अफेयर में कोई बात है तो आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।